Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 9. Last time हमने chapter number 9 start किया था, that is friction. ओके फ्रिक्शन का मतलब था घर्षण। तो इसमें हमने कुछ टॉपिक देख लिए थे, जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग, मतलब फैक्टर्स विच अफेक्टिंग द फ्रिक्शन। कौन कौन से फैक्टर है जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने लास्ट तक देखा था कि किसी आप बॉक्स को अगर आप एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जो है फोर्स लगाते हैं तो किस तरीके से वो जाता है, क्या वो इंस्टेंटली जाता है या फिर आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है फ्रिक्शन अननेसेसरी ईविल। फ्रिक्शन मतलब घर्षण, नेसेसरी ईविल का मतलब है, ईविल होता है बुराई, नेसेसरी मतलब ज़रूरी। तो देखो ज़रूरी भी है पर बुराई भी है, मतलब आपके लिए ये ज़रूरी भी है और ख़तरनाक भी है। तो किस तरीके से नेसेसरी भी है, ईविल भी है। चलो स्टार्ट करते हैं। रिकॉल नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंस। इट इज़ ईजियर टू होल्ड अ कुल्हड़, दैट इज़ अर्दन पॉट, और अ ग्लास tumbler. Suppose the outer surface of the tumbler is greasy or has a thin layer of the cooking oil on it. Would it become easier or more difficult to hold it? Just think. Would it be possible to hold the glass at all if there is no friction? आपने ये चीज़ डेली लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी। कभी आपके हाथ में ऑयल लगा होगा या फिर आप कोई कंटेनर पकड़ रहे हैं, जैसे आप मिट्टी का कोई पॉट पकड़ रहे हैं या फिर ग्लास का कोई बर्तन पकड़ रहे हैं, तो उसको अगर आप उसके ऊपर कोई ऑयल लगा है, ग्रीस लगी है, अगर आप उसको होल्ड करना चाहते हैं तो किस तरीके से वो स्लिप होता है आपके हाथ से, क्या वो आसानी से ग्रिप बन पाता है या नहीं बन पाता है। तो आप देखते हैं कि वो गिर जाता है ना। तो उस क्यों होता है ऐसा, क्योंकि जो आपके हाथ में और जो टम्बलर है उसके बीच की जो फ्रिक्शन है वो कैसी होती है, उस टाइम कम हो जाती है। तो किसी भी चीज़ को अगर आपने होल्ड करना है तो इसके लिए उस चीज़ के बीच में और आपके हाथ के बीच में क्या होना चाहिए, फ्रिक्शन होना चाहिए। हमने पीछे पढ़ लिया था। Recall also how difficult it is to move on a wet muddy track or wet marble floor. And can you imagine being able to walk at all if there is no friction? आपको याद होगा कि किस तरीके से कठिन होता है अगर एक मड्डी ट्रैक है, ठीक है, मिट्टी से बना हुआ रास्ता है, उसके ऊपर वो गीला है, ठीक है, उसके ऊपर आप चल रहे हैं तो किस तरीके से आप फिसल जाते हैं उस पर। और मार्बल फ्लोर है, अगर वो गीला है तो आप उसके ऊपर स्लिप होते हैं। अगर ऑयल या फिर जो जिसको बोलते हैं सर्फ गिरा हो तो वो ज़्यादा स्लिपरी होता है, देखा होगा आपने ये। And you could not be write with pen or pencil if there is no friction. When your teacher is writing with a chalk on the blackboard, its rough surface rub or some chalk particle with stick to the blackboard. And could it happen if there is no friction between the chalk and board? तो आपने देखा होगा कि आप पेन से कॉपी के ऊपर लिखते हैं, पेज के ऊपर लिखते हैं तो फ्रिक्शन होनी चाहिए तभी आप लिख पाते हो। टीचर जब ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखती है तो फ्रिक्शन उसमें होती है और उसकी वजह से वो लिख पाती है, ठीक है। अगर मान लो फ्रिक्शन ना हो तो क्या होगा। इफ़ एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग इट वुड नेवर बी स्टॉप इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन। हैड देयर बीन बी नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स एंड of the automobile and the road, they could not be started or stopped or turned to change the direction of the motion. You could not be fix a nail on the wall or tie a knot. Without the friction, no building can be constructed. तो देखो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी ना तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैक्सिमम चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती है। जैसे आप आपने चलना है तो आप चल नहीं सकते, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आपका ग्रिप ही नहीं बन पाएगा, ठीक है, आप मूव नहीं कर पाओगे। गाड़ी है ना, उसमें ब्रेक लग पाएगी ना वो स्टार्ट हो पाएगी, तो फ्रिक्शन की वजह से ही होता है ये सब। और आप किसी जगह पर अगर आपने कील डालनी है, ठीक है, दीवार पे या फिर आपने लकड़ी में कील डालनी है तो फ्रिक्शन की बिना वो भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैक्सिमम चीज़ें जो है फ्रिक्शन के बिना नहीं हो सकती है। ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें जो है फ्रिक्शन के बिना नहीं हो सकती, इवन हम बोल भी नहीं सकते फ्रिक्शन के बिना, ठीक है। तो कोई भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कोई बिल्डिंग बन रही है तो वो भी फ्रिक्शन के बिना नहीं बन सकती। अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, शूज़ दिए हुए हैं और यहाँ पे नीचे फटे हुए हैं ये, ठीक है। तो सोल जो होता है ना वो फट जाते हैं, क्यों फट जाते हैं, क्योंकि इनमें फ्रिक्शन होती है, ठीक है। अब चलने के लिए फ्रिक्शन ज़रूरी भी है और चलने की वजह से फ्रिक्शन की वजह से जो है आपका जो शूज़ है वो क्या हो जाता है, फट भी जाता है। तो ऐसा क्यों होता है। ऑन द अदर हैंड फ्रिक्शन इज़ इविल टू। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि फ्रिक्शन ज़रूरी है। अब
फ्रिक्शन जो है एक बुराई भी है, क्यों है? इट वियर्स आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बियरिंग और द सोल और द शू। चाहे जैसे मशीन के पार्ट है, ठीक है, स्क्रू है या फिर सोल है आपके जूतों के, तो वो सारे फट जाते हैं अगर फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिज एट अ रेलवे स्टेशन। तो आपने देखा होगा कि रेलवे जो ब्रिज स्टेशन पर जो ब्रिज बना होता है ना, फुट ब्रिज बना होता है, तो वहाँ पर जो है वर्न आउट्स, वो जो स्टेप्स होते हैं ना वो भी फट जाते हैं। आपने देखा होगा कि वो घिस जाते हैं एक तरीके से, ठीक है। क्यों घिस जाते हैं? क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन कैन आल्सो भी प्रोड्यूस द हीट एंड विगोरसली रब योर पाम टुगेदर बाय फॉर अ फ्यू मिनट्स, हाउ डू यू फील। तो इस तरीके से अगर आप अपने हाथ ऐसे रगड़ते हैं ना, तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद, मतलब इवन 1 मिनट के बाद ही आपके हाथ जो है गर्म फील करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आप अपने हाथों को रगड़ते हैं तो उसके बीच में क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। अगर आप मैच स्टिक जलाते हैं तो उधर आपने देखा होगा कि मैच स्टिक का जो साइड वाला सरफेस होता है कैसा रफ बना होता है ना, तो वो रफ होता है। उसकी वजह से जो मैच स्टिक है और जो सरफेस है उसके बीच में क्या होती है? फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन की वजह से वो फायर कैच करता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ ए मिक्सर बिकम हॉट व्हेन इट इज़ रन फॉर अ फ्यू मिनट्स। तो अगर आप मिक्सी या मिक्सर जार में कुछ पीसते हैं तो आपने नोट किया होगा, जैसे आप कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए उसको चलाते हो तो वो भी गर्म हो जाता है। यू कैन बी साइड वेरियस other example for this friction produce the heat. In fact, when a machine is operated, heat generated causes the much wastage of energy. तो बहुत सारे अदर एग्जाम्पल है आपकी डेली लाइफ में जिनको आप करते हैं, जिनसे आपको पता चलता है कि फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, और इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा हीट का वेस्टेज भी होता है, ठीक है। वी शैल बी डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग द फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो ये जो हीट जो वेस्ट होती है उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हम डिफरेंट स्टेप कर सकते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन को कम किया जा सके। क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी है जहाँ पर फ्रिक्शन को कम किया जाना चाहिए। अगर फ्रिक्शन कम होगी तब वो जो चीज़ें हैं वो बची रहेंगी। जैसे आपके मशीन है, अगर मशीन के डिफरेंट पार्ट में फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा होगी तो मशीनें बहुत जल्दी ख़राब हो जाएंगी, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा पैसा उनके ऊपर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मशीनों के जो डिफरेंट पार्ट है उनका फ्रिक्शन कम होना ज़रूरी है ताकि वो लंबे समय तक चल सके, ठीक है। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग ऑफ फ्रिक्शन। तो आप फ्रिक्शन को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हो और रिड्यूस मतलब कम कैसे कर सकते हो? As you have seen in the previous section, friction is desirable in some situation. Have you ever thought why the sole of your shoe is grooved? It is done to provide the shoe grip, better grip on the floor so that you can move safely. Similarly, the treaded tire of the car, trucks and the bulldozer provide the better grip with the ground. तो हमने पिछले सेक्शन में सारी सिचुएशन पढ़ ली, ठीक है। तो अब हमारे जो जूते होते हैं, आपने देखा होगा कि जब नए जूते आप लाते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? ग्रूव, उभार होता है, ठीक है। इस तरीके से बने होते हैं, डिज़ाइन कुछ ना कुछ बना होता है। कई बार सोचते हैं हम कि ये डिज़ाइन क्यों बना है, तो ये बेसिकली क्यों होता है? ये ग्रिप बनाने के लिए होता है, ठीक है। टायर आपने देखे होंगे, ट्रैक्टर, बुलडोज़र, उनके टायर आपने देखे होंगे कि इतने बड़े 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 मोटे मोटे उनमें उभार होते हैं। क्यों होते हैं? ताकि वो अच्छे से ग्रिप बना सके, ठीक है। तो इसकी वजह से फ्रिक्शन क्या होती है? इंक्रीज़ होती है। जितना ज़्यादा उभार होगा उतनी ज़्यादा फ्रिक्शन होगी। वी डेलिबरेटली इंक्रीजेज द फ्रिक्शन बाय यूजिंग द ब्रेक पैड इन द ब्रेक सिस्टम और बाइसाइकिल एंड ऑटोमोबाइल। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए ब्रेक पैड के ऊपर जो है, जो ब्रेक सिस्टम के ऊपर ब्रेक पैड लगे होते हैं, जो साइकिल है, ऑटोमोबाइल है, वहाँ पर। एंड व्हेन यू आर राइडिंग अ साइकिल द ब्रेक पैड डू नॉट बी टच द व्हील। तो जब भी आप राइड करते हैं एक बाइसाइकिल को, तो आप देखते होंगे ब्रेक पैड डू नॉट टच द व्हील। ब्रेक पैड जो है एकदम से व्हील को टच नहीं करते हैं, बट व्हेन यू प्रेस द ब्रेक लीवर देन द पैड अरेस्ट द मोशन ऑफ द रिम ड्यू टू द फ्रिक्शन। तो जैसे यहाँ पर मतलब ब्रेक को लीवर को खींचते हैं तो एकदम से जो आपका ब्रेक पैड है वो क्या करता है? उस रिम को पकड़ लेते हैं। द व्हील स्टॉप मूविंग। तो जो व्हील होता है वो क्या करता है? स्टॉप कर जाता है मूव करना। You might have seen that the kabaddi player rub their hand with the soil for the better grip of their opponents. तो आपने देखा होगा कि जो कबड्डी की प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं? जब वो कबड्डी खेलते हैं तो मिट्टी को लेते हैं और हाथ में इस तरीके से रगड़ते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो ओपोनेंट है, दूसरे अपोजिट साइड से जो प्लेयर आ रहा है उसको वो पकड़ सके। जिमनास्ट अप्लाई द सम कोर्स सब्सटेंसेस ऑन देयर हैंड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फॉर बेटर ग्रिप। तो जिमनास्टिक तो देखे होंगे ना आपने।
तो किस तरीके से वो जो है अपने हाथ में कुछ सब्सटेंस लगाते हैं, रफ जैसा सब्सटेंस होता है जिसकी वजह से उनके हाथ में बेटर ग्रिप बन सके। ओके, एंड इन सम सिचुएशन हाउएवर फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल एंड वी वुड वांट टू मिनिमाइज इट। तो ये सारी सिचुएशन होगी जहाँ पर हमें फ्रिक्शन को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि अच्छे से ग्रिप बन सके। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन भी है जहाँ पर हम चाहते हैं कि ग्रिप जो फ्रिक्शन है वो कम हो सके। वाई डू यू स्प्रिंकल द फाइन पाउडर ऑन द कैरम बोर्ड। तो आप क्यों जो है कैरम बोर्ड के ऊपर जो है पाउडर को स्प्रिंकल करते हैं। यू माइट हैव नोटिस दैट व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ द ऑयल आर poured ऑन द hinge of the door moves smoothly. Bicycle and the motor machines uses the grease between the moving part of this machine. In all the above cases, we want to reduce the friction in order to increase efficiently. When the oil, grease or the graphite is applied between the moving part of the machine, a thin layer is formed there and moving surface do not directly rub against each other. Interlocking of the irregularities is avoided to great extent and movement between becomes smooth and the substance which reduce the friction are called the lubricant. तो देखो बहुत सारी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हमें फ्रिक्शन को कम करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम जो काम कर रहे हैं वो आसानी से हो सके। जैसे कैरम बोर्ड आप खेलते हैं, तो कैरम बोर्ड के ऊपर अगर फ्रिक्शन होगी तो आपकी जो इसमें डाइसेस है, गिटियाँ हैं ना, वो चलेगी नहीं। तो आप क्या करते हो, उसके अंदर पाउडर फेंकते होंगे, कई बार देखा होगा आपने। तो उससे क्या होता है कि आपका जो स्ट्राइकर होता है इसमें वो आराम से मूव करता है और जितनी भी आपकी इसमें गिटियाँ होती है ना वो आराम से मूव करती है। तो उससे आपका जो खेल है वो अच्छे से चलता है। और उसी तरीके से अगर आपके घर के दरवाजे जो है वो अकड़ गए हैं, ताला होता है, आपने देखा होगा ताला अकड़ जाता है तो उसमें ऑयल डालते हैं। हिंजिस जो कब्जे होते हैं ना दरवाजे की, उनमें आप ऑयल डालते हो। तो क्यों डालते हैं, ताकि आपके जो दरवाजे हैं वो आराम से स्मूथली मूव कर सके। और इसके साथ आपने बाईसाइकिल, मोटर मशीन, ये सारी देखी होगी कि इनमें भी ग्रीस का यूज़ किया जाता है। ग्रीस होती है ब्लैकिश कलर की, होती है ब्राउनिश कलर की ना, चिपचिपी जैसी, उसको यूज़ किया जाता है ताकि जो डिफरेंट पार्ट है मशीन के वो क्या हो सके, ख़राब ना हो सके और वो आराम से स्मूथली चल सके, ठीक है, मतलब फ्रिक्शन को कम कर सके। और इसके साथ साथ बहुत सारी ऐसी मशीन्स है जहाँ पर ऑयल और ग्रीस को यूज़ नहीं किया जाता, वहाँ पर ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है। और ग्रेफाइट आपने देखा होगा, पेंसिल देखिए आपने, लेड पेंसिल, लेड होता है ग्रेफाइट, तो लेड पेंसिल में जो लेड होता है वही ग्रेफाइट होता है। ग्रेफाइट को यूज़ किया जाता है बहुत सारी मशीन में जिससे वो स्मूथली जो है चल सके। और इसके साथ साथ इरेगुलरिटीज़ को कम करने के लिए जो है हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो लुब्रिकेंट हो गया, ऑयल हो गया, ग्रीस होगी, ग्रेफाइट हो गया, ये सारी चीज़ें हम इरेगुलरिटीज़ को, इंटरलॉकिंग को कम करने के लिए करते हैं। तो ये जो चीज़ें यूज़ की जाती है, जो सब्सटेंसेस हम यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, उनको बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। क्या बोलते हैं उनको, लुब्रिकेंट्स। इन सम मशीन इट मे नॉट बी एडवाइजेबल टू use the oil as lubricant. The air cushion between the moving part is used to reduce the friction. तो बहुत सारी ऐसी मशीनें होती है ना जहाँ पर ऑयल को यूज़ नहीं किया जाता लुब्रिकेंट के रूप में, क्योंकि कई केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जो है ऑयल डेंजरस होता है या फिर उससे वो जो पार्ट है वो ख़राब हो जाता है। तो उस केस में एयर कुशन यूज़ किए जाते हैं। एयर कुशन मतलब कुशन होंगे आपके, कुछ बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है, उनमें हवा भरी होती है, ठीक है, उनको फ्रिक्शन के को रिड्यूस करने के लिए यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है, अब वो जो बोल रहा है, कैन वी रिड्यूस अ फ्रिक्शन टू जीरो बाय पॉलिशिंग द सरफेस और यूजिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ लुब्रिकेंट। क्या हम फ्रिक्शन को जीरो कर सकते हैं, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर सकते हैं अगर हम बहुत ज़्यादा सरफेस के ऊपर पॉलिश कर ले या फिर कोई लुब्रिकेंट यूज़ कर ले, क्या हम उसको जीरो कर सकते हैं। तो पहली बोल रही है, फ्रिक्शन कैन नेवर बी एंटायरली एलिमिनेटेड, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ, सम इरेगुलरिटीज आर ऑलवेज देयर। तो हम कभी भी फ्रिक्शन को कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकते। कोई भी सरफेस आप जितना मर्जी उसको पॉलिश कर लो, उसके ऊपर ग्रीस लगा लो, पेंट लगा लो, ऑयल लगा लो, तो वो बिल्कुल ही क्लियर नहीं हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ ना कुछ इरेगुलरिटीज़ रह जाती है, ठीक है, मतलब आप बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते फ्रिक्शन को। ओके, तो इसके साथ ये जो टॉपिक है यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट है व्हील रिड्यूस द फ्रिक्शन। तो व्हील का यूज़ भी हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए करते हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, अगर मेरा पढ़ाया हुआ ठीक लगता है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको कुछ नोट्स दूँ इसके रिगार्डिंग, तो प्लीज़ मुझे DM करें, डायरेक्ट मैसेज करें आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, ताकि मैं आपको जो है हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर के जो है
कुछ ना कुछ एडिशनल डेफिनेशंस और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दे सकूं ताकि आपके एग्ज़ाम में हेल्प हो सके। ओके, थैंक यू सो मच।